दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज मैं आपको वो सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये जो सच्ची कहानी है, सच्ची खबर है, ये हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले की उप तहसील जोल की बोरियां पंचायत की है, जहां पर एक बेहद दर्दनाक वारदात सामने आई है। दरअसल 24 साल की अंशिका ठाकुर की शादी 24 सितंबर को तीसरे नवरात्र के शुभ अवसर पर धूमधाम से होनी थी, लेकिन डोली उठने से ठीक एक दिन पहले उसकी अर्थी उठ गई। गांव की बेटी को दुल्हन बनाकर विदा करने की जगह लोगों को उसे कंधों पर उठाकर शमशान घाट तक ले जाना पड़ा। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे इलाके को गहरे सदमे और आक्रोश से भर दिया है। लेकिन हत्या के आरोप में दोस्तों जिसे गिरफ्तार किया गया है वो फौजी है। उसने घर आकर अंशिका की हत्या की और वापस वो अपनी यूनिट में पहुंच गया। पूरी घटना आप जान लीजिए और फिर आपका भी रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। दरअसल अंशिका की शादी भारतीय सेना में तैनात परवेश कुमार से तय हुई थी। दोनों पहले शादीशुदा थे, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया था। इसके बावजूद उनके बीच संबंध बने रहे और उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। परिवार के विरोध के बावजूद आखिरकार 24 सितंबर को सामाजिक रीति रिवाजों से शादी तय हुई थी, लेकिन इससे ठीक पहले ही अंशिका की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अंशिका 4 माह की गर्भवती थी। शुरुआत में प्रवेश के परिवार ने इस रिश्ते पर आपत्ति जताई थी, लेकिन बाद में वो राजी हो गए और 24 सितंबर की शादी तय की गई। घर आंगन में तैयारियां चल रही थीं। रिश्तेदार और परिजन खुशी में डूबे हुए थे, लेकिन इन खुशियों को काली नजर लग गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। दरअसल 23 सितंबर की रात को प्रवेश ने अंशिका को फोन कर मिलने बुलाया। वह उसे सुनसान जगह ले गया जहां उसने पहले से रची साजिश को अंजाम दिया। सेना से प्रशिक्षण के दौरान इस्तेमाल होने वाला धारदार चाकू साथ लाकर उसने अंशिका का गला रेत दिया। हत्या के बाद पहचान मिटाने के लिए अपनी बाइक से पेट्रोल डालकर शव को जलाने की कोशिश की। अंशिका की अधजली लाश वहीं छोड़कर वह घर लौट गया और अगले दिन वह अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जम्मू चला गया। पुलिस ने वारदात के बाद तेजी दिखाई और आरोपी प्रवेश को जम्मू से गिरफ्तार कर लिया। उसका चाचा संजीव कुमार, जो कि सेवानिवृत्त फौजी है, पहले से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद भी प्रवेश को छोड़ने जम्मू गया था। पुलिस जांच में उसकी भूमिका की पुष्टि होना बाकी है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 30 सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। के टाइम पे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, तो उसमें ये पाया गया कि जो लड़की है वो बंगाना एरिया से है और 24 साल उसकी उम्र है। उसको मतलब अधजली सिचुएशन में वो उसकी बॉडी मिली है। सस्पेक्ट अभी तक हमारे सामने आए हैं। उनमें से एक सस्पेक्ट ऑलरेडी हमारी कस्टडी में है और एक सस्पेक्ट जो है वो मिलिट्री पर्सनल है जो जम्मू में पोस्टेड है। कारण अभी सामने नहीं आए हैं। इस स्टेज पे बताना वो ठीक नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, बट अभी तक बहुत क्लियर साइन अभी सामने नहीं आया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हत्या क्यों हुई। पूछताछ में प्रवेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि अंशिका उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि वह शादी नहीं करना चाहता था। इसके अलावा अंशिका लगातार पैसों की मांग कर रही थी। आरोपी का एटीएम कार्ड उसके पास था। अब तक वह लगभग 8 लाख रुपया निकालकर खर्च कर चुकी थी। पैसों के झगड़े और शादी के दबाव से परेशान होकर उसने ये खौफनाक कदम उठाया। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि अंशिका गर्भवती थी और बच्चा उसी का था। ऊना के एसीपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया है कि आरोपियों को 30 सितंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है।